मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंडाय सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतं शाश्वतं जैनं जयतं शाश्वतं। नमस्मे साराय स्वानुभूत्या च काश्यते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते आत्मरूपयनुपमेयते याहि भवसिन्धुतरं समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, इसमें 316 गाथा पे स्वाध्याय टीका हो चुकी है। भावार्थ पे स्वाध्याय प्रारंभ करना है। इससे पूर्व आज सूत पंचमी का महापर्व है। जितने भी पर्व है इसमें ये सबसे बड़ा महान पर्व है, क्योंकि इस सूत पंचमी पर्व जो हम मनाते हैं, जिसको लेकर जिनवाणी माता का आज जन्म दिवस समझो और हमें उपलब्ध हुई आज के दिन मदर्स डे समझो, और इस जिनवाणी का सीधा संबंध बाहर में अनंत तीर्थंकरों की वाणी से है और अंतरंग रूप से समझे तो हमारे जीवन से है। इसीलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है सूत पंचमी? इसकी जो कथा है वो तो सबको पता है, इसलिए उस कथा की चर्चा हम नहीं करेंगे, उसको याद नहीं करेंगे, वो सबको पता है। मगर इस सूत पंचमी हम क्यों मनाते हैं, क्या महिमा है, क्या हुआ, आज का पर्व का क्या वाच्य है, उस संबंधी थोड़ी चर्चा करते हुए हम अपने मूल विषय पे आ जाएंगे कि ये जो जिनवाणी है, श्रुत परंपरा है। वैसे देखा जाए तो श्रुत परंपरा कोई नई चालू हुई ऐसा नहीं है, समझना बराबर है। श्रुत परंपरा अनादि की है, मगर इस पंचम काल में अगर इस परंपरा को हम समझे, परंपरा के बारे में विचार करें, क्या है अगर इस श्रुत पंचमी के वर्तमान मतलब अभी पंचम काल के अनुसार, अभी की वर्तमान के अनुसार हम परंपरा क्या है। हाँ, मैं कह रहा था कि ये जो श्रुत जो परंपरा है वो वैसे नई चालू नहीं हुई है, अनादि से। मगर इस वर्तमान काल में अगर हम इस परंपरा को समझे, इस युग में इस परंपरा को हम समझे, इस अवसरणी काल के अनुसार हम इस परंपरा को समझे, तो इस अभी भी समझे तो इस शुद्ध परंपरा ऋषभदेव भगवान के समय से चली आ रही है। ठीक है, ऋषभदेव भगवान से लेकर भगवान महावीर के पर्यंत ये धारा चली, निरंतर चली, सुनना बराबर से। और जैसे चतुर्थ काल का 3 साल और 8.5 महीना बाकी रहा प्रभु के निर्वाण के बाद, वीर प्रभु के निर्वाण के बाद इतना काल बाकी रहा,
तो वह जैसे भगवान की निर्वाण हुआ उसी शाम को इंद्रभूति गौतम गणधर देव को केवल ज्ञान हुआ। तो ये परंपरा उन्होंने संभाल ली, वहीं से हमें उपदेश मिलने लगा। अब इसके बाद जो और दो केवली हुए ना, जो सुधर्म स्वामी और जम्बू स्वामी, अनुबद्ध केवली कहते हैं। तीर्थंकरों की परंपरा से, ईश्वर परंपरा से वहाँ जब समाप्त हुई तो ईश्वर वहाँ केवली की परंपरा में आई, तो 3 अनुबद्ध केवली हुई। यानी कुल मिला के आप ऐसा मोटे मोटे समझ सकते हो कि जो इंद्रभूति गौतम गणधर देव, सुधर्म स्वामी और अंतिम जम्बू स्वामी, ये 3 जो केवली हुए तो 62 साल तक ईश्वर परंपरा चली आई। इसके बाद हानि होती गई, तो इसके बाद फिर भी श्रुत केवली रहे, 5 श्रुत केवली हुई। तो करीब करीब 100 साल तक ईश्वर परंपरा चलती रही। ये बात तुम समझना कि भगवान के निर्वाण के बाद, वीर प्रभु के निर्वाण के बाद एक प्रकार से 500 साल तक तो ये सारी चीज़ें श्रुत केवली हुई, उसके बाद अंगधारी हुई, इसके बाद और हानि होती गई, कुछ अंगों का ही ज्ञान रहा। इस प्रकार से ये सब चलता रहा। करीब करीब 683 वर्ष तक ये परंपरा चलते चलते बहुत हानि को प्राप्त होती हुई चली। समझना ये कहाँ से क्या क्या महत्व है। आज के दिन जिनवाणी का हम बर्थडे मनावे या आज के दिन उपलब्ध हुई, ऐसा जब हम कहते हैं तो उससे पहले वास्तव में ये तो अनादि की परंपरा है, ये कोई आज श्रुत परंपरा नई नहीं है। तो वहाँ तक तो ये परंपरा मौखिक रूप से चली है ना, श्रुत सुनने की ही परंपरा थी, वहाँ लिखने की और उस प्रकार से पढ़ने की ऐसी परंपरा नहीं थी। ये वास्तव में जिन वाणी, भगवान की वाणी खीरे, तो सुनने का ही वास्तव में व्यवहार था। प्रवचन सुन के ही आत्म कल्याण करने का व्यवहार था, उसी प्रकार से था। तो ये वहाँ तक तो 683 वर्ष तक भगवान के बाद एक प्रकार से मौखिक रूप से ही चली। देखो ऐसा है कि हमारे जीवन में भी ये सब मौखिक रूप का ही महत्व होता है। पढ़ना बढ़ना तो अभी अभी हुआ है, फिर भी हम हमारे जीवन में देखें, मेरे तक भी जीवन में देखें, तो हम पढ़ाई प्राप्त नहीं की थी अथवा पढ़ाई प्रारंभ नहीं की थी, उससे पहले हम नमोकार मंत्र सीखे थे। हम हमारे बच्चों ने भी है ना पढ़ाई प्रारंभ नहीं की, उससे पहले सुना के है ना नमोकार मंत्र सीख लिया। यानी मेरा ये कहना है कि कभी कभी हमें शंका होती है कि मौखिक परंपरा कैसे चलती होगी। तो मैं आज भी आप देख लो, हमारे पूर्वज देख लो, उससे भी पूर्व में देख लो, हमें भी नमोकार मंत्र जो आज के दिन जो जिनवाणी की रचना हुई, उसका मंगलाचरण सठखंडागम का नमोकार मंत्र बोलो, और भी पूजन बोलो, और भी सब कुछ कई बातें धार्मिक हम सुन के ही तो याद किया था, सुन कर ही हमने उसको पढ़ा, इसलिए सुनने की ही प्रथा रही। पर इसके बाद लोगों की याद शक्ति की हानि होती गई और इस परंपरा को बढ़ाने के निमित्त भी कम होते हुए दिखाई दिए। तो आचार्य धरसेन देव को एक विकल्प आया कि इस जिनवाणी को कैसे सुरक्षित रखे, कि जीवों को याद तक नहीं रहेगा, तो इनको लिखने का विकल्प आया। तो लिखने की परंपरा आचार्य धरसेन देव से चालू हुई, मेरा ये कहना है। तो इन्होंने सबसे प्रथम जिनवाणी लिखने का जो प्रारंभ किया और कैसे हुआ, उनके शिष्यों के द्वारा, आचार्य भूतबली और आचार्य पुष्पदन के द्वारा ये सठखंडागम की रचना हुई। सबसे पहले वो रचना आज के दिन समाप्त हुई थी, आज के दिन हमें जिनवाणी माता मिली थी।
यानी इसलिए आज का दिन हमारे लिए मदर्स डे हो गया। देखो, ये जिनवाणी माता को सुरक्षित रखने का जो बहुत बड़ा काम है, तो आचार्य दर्शन देव को ये विकल्प आया कि कैसे जिनवाणी सुरक्षित रहे, आगे भी इनके माध्यम से जीव अपना काम करते रहे। तो इसीलिए इनको लिखने का भाव आया, तो लिखाया आचार्यों के द्वारा, अपने शिष्यों के द्वारा रचना हुई। ये सब कथा आपको पता है। मुझे थोड़ा सा ये बताना है कि ये सुरक्षित रखने में इनका कितना योगदान रहा, और उसके बाद जो लिखने की परंपरा चल पड़ी तो आज तक चल रही है। आचार्य कुनकुन देव ने उसी समय में और द्वितीय स्कंद के रूप में 5 परमागम लिखे। अनेक आचार्यों ने उसके आधार से और ग्रंथ लिखे, लिखते गए। अनेक विद्वानों के द्वारा कई रचनाएं हुई। मुझे कहना है कि इस जिनागम को, इस तत्व को सुरक्षित रखने में निमित्त ऐसी जिनवाणी माता, तो उस जिनवाणी को सुरक्षित रखने के लिए कितने का बलिदान हुआ, कितना मतलब उसका योगदान रहा। आप सोच सकते हो कि उस समय ये जिनवाणी माता अथवा जिनवाणी ताड़पत्र पे लिखी जाती थी और कांटों से लिखी जाती थी। कांटों से खोद कर एक अक्षर लिखना, आप समझ सकते हो, यानी एक अक्षर को कांटों से खोद कर लिखना। आप एक समय सार शब्द लिखो तो भी कितना टाइम जा रहा है, और कितनी मतलब कि उसमें जो कांटे लगना, कांटे का मिलना, ताड़पत्र मिलना, और उसमें भी कई बारिश आना, ये सब है ना, ये सब होना, कई भी एक प्रकृति का भी सब परिसह भी सब होता होगा ना। इस बीच में इस जिनवाणी का रहना, लिखना, और लिखने के बाद आज भी अपने को प्राप्त होना सुरक्षित है ना। ताड़पत्र वाली भी सुरक्षित है कई, यानी कितने बाहर मतलब कितनी प्रतिकूलताएं आई, शासक की ये प्रतिकूलता, मुगल राज्य आया, सब कुछ हुआ, कई जिनवाणी जला दी गई, जो भी कुछ हुआ, फिर भी आज भी ये सब होते हुए भी अपने पास जिनवाणी माता उपलब्ध है। हमारा भाग्य समझो, आज भी हमारे पास हमारी माता मौजूद है। ये माता का होना बहुत बड़ी बात है ना। ये जिनवाणी माता का अनंत उपकार है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण आज का प्रसंग है। कई प्रकार की आज प्रतिज्ञा लेनी चाहिए, माता की उस आज्ञा को हमें माननी चाहिए। कौन सी आज्ञा? माता तो जो हमें रिहंत जैसे बनने की, अपने पिता जैसे बनने की प्रेरणा देती है वो माता, तो उस प्रकार से हमें उस जैसे बनने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। मुझे ये बताना है, क्या नहीं सिखाती माता, है ना। माता हमें जीना सिखाती है, खाना सिखाती है, पीना सिखाती है, उठना सिखाती है, कैसे बैठना वो सिखाती है। अरे इतना तो छोड़ दो, हमें मरना भी सिखाती है ना। जिनवाणी माता हमें कैसे समाधि मरण पूर्वक शांति से देह का त्याग करे। अरे जिनवाणी माता हमें संसार से, है ना, दुख को मिटाने की विद्या सिखाती है, हमारे जन्म मरण रहित होने की विद्या सिखाती है। यानी माता का उपकार तो समझो। इस जिनवाणी माता देखो, ये कितने मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कितना सहा है ना। आचार्य अकलंग निकलंग देव की जो बलिदान हुआ, सबको सब पता है। तो ये कितनी कीमत पे जिनवाणी माता सुरक्षित रही और हमें मिली। और अब इस जिनवाणी माता के लिए हमें समय नहीं हो तो इससे अभागी और क्या होगा। देखो, हमें इसकी सुरक्षा 2 तरीके से है कि तो इसको पढ़ना, इसके पढ़ने का संस्कार रखना, है ना, तो इस प्रकार से ये सुरक्षित रहेगी। और दूसरा, वास्तव में उसको पढ़कर आत्महित साध लेना, इससे ये भगवान की वाणी अर्थात ये मोक्ष मार्ग सुरक्षित हो जाएगा, आगे बढ़ते रहेगा, चलते रहेगा, मार्ग में अनेक जीव आते रहेंगे। तो ये मुझे थोड़ा सा बताने का भाव आया था कि जिनवाणी माता की कितनी महिमा है, जो सबसे पहले प्रथम स्कंद के रूप में षटखंडागम लिखा गया था। 6 खंडों में ये चीज़ लिखी गई थी, 6 खंडों में जिनवाणी लिखी गई थी। तो ये 6 खंडों में ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी, आज शुद्ध पंचमी है ना,
तो आज के दिन इसकी पूर्णता हुई थी लिखने के रूप में, है ना। बाकी तो इसमें कोई शुरुआत और पूर्णता वाली कोई बात होती नहीं, अनादि अनंत है शब्द ब्रह्म, है ना। इस जो आत्मा को बताने वाला ये जो शब्द है, अपने स्वरूप को बताने वाला जो शब्द है, वो विश्व में सदा रहने वाला है, सदा तैरने वाला है ना। अब किसको कब मिले कब नहीं मिले वो अपने पुण्य के आदि है। जिनवाणी हमेशा रहेगी, समझ में आया। महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर भगवान की वाणी आज भी गूंज रही है। ऐसा एक समय भी नहीं होता कि भगवान नहीं होते और वाणी नहीं होती, होता ना। जो जितनी घड़ी खरती फिरती है, यानी वाणी के बिना का काल विश्व में नहीं होता। जैसे विदेश क्षेत्र में तो है ही, और उस प्रकार से पकड़े। और हाँ, जिस रूप में हमारे पास उपलब्ध है, और आज तो सुरक्षा की क्या कहें, टेक्नोलॉजी का भी उपकार है कि उसको कई प्रकार से सुरक्षित की गई है। और आज इस कोरोना महामारी में तो एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जिनवाणी माता घर घर पहुंच रही है, यानी ये हर काल हमारे लिए सुकाल है। पंचम काल जो है वो आगम के आधार से है, मगर उसमें भी हमारे लिए जिनवाणी माता का मिलना ये हमारे लिए तो सुकाल है ना। अच्छा काल ही माना जाएगा। तो जिनवाणी माता की उपलब्धि इस शुद्ध पंचमी के दिन आज हमारे पास उपलब्ध हुई। आचार्य देव की इस रचना की आज पूर्णाहुति हुई। इसे हमें बहुत प्रसन्नता से मनाना चाहिए। सुरक्षा के अंतर्गत हम पहले ये भी करते थे, अभी भी करते हैं कि उस जो जिनवाणी बुक के रूप में है तो उसको अपन सही ढंग से रखे, इसकी साफ सफाई करे, ऊपर कवर चढ़ावे। इस प्रकार से भी बाहर में जो सुरक्षित रखने की बाहर में भी ये प्रक्रिया थी। मूल रूप से तो हम इस जिनवाणी को पढ़े और पढ़कर हम जिनवाणी की आज्ञा के अनुसार आत्मदर्शन कर लेवे, इससे बड़ी सुरक्षा और कोई नहीं होती, यानी इससे बड़ी प्रभावना और कोई नहीं होती। धर्म अपने धर्म के आधार से प्रकट करना ही ये वास्तव में प्रभावना का मूल आधार है, यही निश्चित प्रभावना है, ऐसा समझना चाहिए। कुछ बातें बताता हूँ कि ये बीच में कई काल ऐसे आए, इसके बहुत अन्य संप्रदाय का विरोध भी होता है, असंतुष्ट लोगों का भी विरोध होता है, शासक के भी विरोध होता है, अनेक प्रकार से। फिर भी आज ये हमारे पास जिनवाणी सुरक्षित है, वो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है, ये हमें समझना चाहिए। मैं इसलिए बताता हूँ कि ये किस कीमत पे हमें मिली है जिनवाणी, किस कीमत पे हमें इस माता मिली है, वो हमें थोड़ा याद रखना चाहिए। और उसके आधार से हम इस माता की आज्ञा में, वो माता की प्रेरणा के अनुसार हमारा जीवन बनाना, यही वास्तव में माता की जिनवाणी माता की सुरक्षा है। ये बात हमें समझनी चाहिए। मुझे थोड़ा सा परिचय करा देता हूँ कि कौन सी जिनवाणी प्रथम लिखने के रूप में आई। तो ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि षटखंडागम नाम का एक कर्णानी योग का बहुत बड़ा महान ग्रंथ है, वो लिखा गया। इसमें इस पे अनेक आचार्यों ने टीका लिखी। आचार्य कुनकुन देव ने भी परिक्रमा नाम की टीका लिखी थी, वो आज उपलब्ध नहीं है ना। फिर भी कई टीकाएँ उपलब्ध है। धवला, आपने नाम सुना होगा, धवला, महाधवला, जय धवला, ये जो मेरे पास पूजन की बुक है यहाँ पे पंडित जी ने लिखी है, पविया जी साहब ने। आपने आज पूजन भी करी होगी या फिर सुनी होगी, जैसे भी आज जिस प्रकार से अनुकूलता है जैसा आप समझ लेना। तो इसमें काफ़ी चीज़ें लिखी है, आप पढ़ना इसमें। कैसे केवल तीर्थंकरों से लेके, केवली सूत केवली से लेके, विद्वानों से लेके, कि कैसे आगे परंपरा चल रही है और चलेगी, अविरतपणे चलेगी, है ना। इतना ये बात हमें समझना चाहिए। उसमें ग्रंथ की टीकाओं के बारे में थोड़ा लिखा है। तो जो धवला टीका वीरसेन आचार्य ने लिखी, उस 5 खंड, जो 6 खंड है ना, 6 खंड में 5 खंड की टीका का नाम है धवला, और जो 6ठे खंड की जो टीका है उसका नाम है महाधवला। और उसी समय में एक गुणधर्म आचार्य हो गए, तो उन्होंने एक कसाई पाहुड़ अलग से लिखा। तो उस कसाई पाहुड़ पे भी एक टीका लिखी गई, वो जिनसेन देव ने लिखी, उसका नाम है जय धवला। देखो, धवला टीका बड़े बड़े समेसार जैसे बड़े बड़े 16 ग्रंथों में लिखी गई है ना। और वो महाधवला 7 ग्रंथों में लिखी गई है, इसलिए कितना हुआ, 23 ग्रंथ हुए ना। इसके बाद जय धवला के 16 ग्रंथ हैं।
तो इस प्रकार से 39 बड़े बड़े ग्रंथों में आज भी उपलब्ध है, अपने स्वाध्याय हॉल में भी उपलब्ध है, अपने घरों में भी उपलब्ध है ना। मगर इसको कबाट में बराबर बंद करके सुरक्षित नहीं रखना है ना। ऐसी सुरक्षा की बात नहीं है, उसको पढ़ कर सुरक्षा करनी है। देखो इतनी बड़ी ये धौला सुप्रीम कोर्ट है। अब देख लेना, आज भी कोई भी बात हो तो धौला में लिखी है, तो उसके बाद आप फिर वो उसका विरोध नहीं कर सकते। कोई भी हो, ये बात कहाँ मिलेगी? धौला में आचार्य देव ने कहा, बात खत्म। उसके बाद आप उसका विरोध नहीं कर सकते। समझ में आया ना? ये बात आपको समझनी चाहिए, ठीक है। तो मूल बात मुझे ये बतानी है कि इतनी बड़ी महिमा है, इतनी सामान्य महिमा नहीं है ये, है ना। और देखो, मैं एक कथन की चर्चा आपसे शेयर करता हूँ कि कैसे इसमें इसकी महिमा क्या है। कि इस धवला में एक कथन मिलता है शुरू में कि जीवो मंगलम, बहुत ही अमृत है ये, जीव मंगल है। कोई मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि का ऐसा भेद नहीं किया, जीव मात्र मंगल है। उसमें तर्क भी किया, हे आचार्य देव, आप जीव को जब मंगल कहते हो तो क्या मिथ्या दृष्टि जीव ही मंगल है? जब जीवो मंगलम कहा आपने, भेद नहीं किया कि जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है वो मंगल है, ऐसा नहीं किया। जीव मात्र मंगल है। क्यों मंगल है? तो आचार्य देव ने कहा कि हाँ, वो मिथ्या दृष्टि जीव भी इसमें शामिल है मंगल में। क्यों? क्योंकि मिथ्या तो एक समय की परिणति की भूल है, और वही मिथ्या दृष्टि जीव अपने बीजभूत परमात्मा तत्व जो है अंदर में शक्ति है, उसको देखकर मिथ्यात्व को नसाता है और वास्तव में पूरा परमात्मा बनता है, जीव ही परमात्मा बनता है। इसीलिए ये आत्मा ही परमात्मा बनता है। इसलिए आत्मा जो भी कोई हो, भले आज एक इंद्र में पड़ा हो, भले आज वो निगोद में पड़ा हो, फिर वहाँ से निकलकर ईसा जिनवाणी के माध्यम से मिथ्यात्व को नसाएगा और वो आत्म कल्याण कर लेगा या परमात्मा दशा को प्राप्त होगा। इसीलिए हमें ये बात इतना स्पर्श करती है कि जीव मंगल है, मैं मंगल हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र पदार्थ हूँ। हाँ गए तो विश्व का सबसे बड़ा चमत्कारिक पदार्थ है ना। उसके बाद तो कितनी महिमा हुई अध्यात्म ग्रंथों के द्वारा और गुरुदेव जी के द्वारा। ये सारी मतलब परंपरा में, ये परंपरा को जो हमको खिलाई हो, अर्थात खिली हो, तो वर्तमान में तो पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा खिली। ये सारे चाहे धवला के भी कितने आधार देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको वो धवला नहीं समझते थे, धवला का भी उनका पूरा अभ्यास रहा। आपको ये बता दूं कि सबसे पहले इन्होंने धवला ही प्रारंभ किया था एक प्रवचन के सिलसिले में, मगर इनको फिर बाद में समाज का वातावरण देखा कि सारा समाज इस व्यवहार में दया दान व्रत आदि में उलझा हुआ है और शुद्धात्मा की बात तो खो गई है, तो फिर इन्होंने अध्यात्म ग्रंथों का प्रारंभ किया। इसीलिए ये बात भी एक नोट करने जैसी है कि इन्होंने भी शुरू में सबसे पहले धवला से प्रारंभ किया था, मगर फिर उन्होंने इसीलिए बदला। फिर भी अपना खुद का स्वाध्याय तो रहा और उनकी कई बार कोटेशन कई बार याद करते हैं और महिमा भी करते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा ये मैंने इस शुद्ध पंचमी की संबंधी इतना मुझे विकल्प था, ये बातें मैंने कही। और भी पूरे दिन भर कुछ न कुछ शुद्ध पंचमी के निमित्त से कई प्रोग्राम, कई चैनलों पर ये प्रोग्रामें है, आप इसे देखें और उसकी महिमा करें। मुझे इतना अंत में बताना है कि जिनवाणी माता की महिमा जरा से भी कम नहीं होनी चाहिए। अनंत उपकार है, हमें वास्तव में हमारा परिचय कराती है माता, हमें जीने का तरीका बताती है। वास्तव में बिना जिनवाणी अथवा जिनवाणी के बिना तत्व अभ्यास संभव नहीं है, और तत्व अभ्यास के बिना जीवन मृतक जैसा है, मरा मरा जैसा है। अगर आज इस इतनी महामारी में अगर हमें तत्व अभ्यास नहीं होता, ये तत्व का ज्ञान नहीं होता, तो कैसा जीवन होता? आप इसकी एक कल्पना करें। इस प्रकार से हमें जिनवाणी माता की महिमा होनी चाहिए, और वर्तमान में पंचम काल में तो हमारे लिए कोई उत्कृष्ट शरण हो तो अभी जिनवाणी 24 घंटे उपलब्ध है। इससे बड़ा और उपकार और क्या हो सकता है?
इस प्रकार से आज हमारा वास्तविक मदर्स डे है, हमारी माता आज मिली है ना, ऐसा हमें महिमा आनी चाहिए। और जो भी है फिर भी ये तो एक वास्तविक निमित्त प्रधान बातें हुई। अभी जो मैं 316 गाथा प्रारंभ करता हूँ, इसमें तो अकर्ता स्वभाव को याद करा रहे हैं। अरे वही स्वयं आचार्य उस जिनवाणी के रचयिता हम कहते हैं, उस समयसार के रचयिता हम कुंकुम देव को कहते हैं, उस सठखंडागम के रचयिता हम पुष्पदंत आदि आचार्य को कहते हैं, और वो स्वयं आचार्य कहते हैं, वो स्वयं आचार्य बताते हैं कि रचना जो हुई है उसका कर्ता मैं नहीं हूँ। तो एक बार तो ग्रंथों में बात आ ही जाती है, वो स्वयं परमाणु की रचना उस समय उस स्वकाल में होने लायक हुई है, उसका मैं तो ज्ञाता हूँ। उस संबंधी योग और उपयोग जो हुआ था विकल्प रूप, वो योग और उपयोग भी मेरा परमात्म स्वरूप नहीं है। समझ में आया ना, उस विकल्प रूप योग और उपयोग का भी मेरा स्वरूप नहीं है। खरेखर सहज जानना जो होता है मेरे में, वही ज्ञान का मैं कर्ता धर्ता भोक्ता हूँ, ऐसा अनुभव स्वयं करते हैं और ऐसा अनुभव करने का कहते हैं। इस प्रकार से इस गाथा की चर्चा भी हम जहाँ से इस छोड़ा है इस प्रसंग को, वहाँ से हम वापस पुनः प्रारंभ करते हैं। तो 316 नंबर गाथा निकालो आप। उस गाथा का जो भावार्थ है उस पर मुझे चर्चा आज प्रारंभ करनी है। पहले पढ़ते हैं क्या विषय है, आपको याद है ना सर? ये जो भोक्तृत्व भी आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये बात को आगे एक खुलासा से इसमें कही है। और मूल बात इस अज्ञानी और ज्ञानी को लेकर इसका विशेष खुलासा इसमें हुआ है। क्या खुलासा हुआ है कि अज्ञानी इस प्रकृति के स्वभाव में स्थित होता हुआ कर्मफल को वेदता है, अर्थात तो भोगने का भ्रम करता है, और ज्ञानी उस कर्म फल को जानता है, ज्ञाता दृष्टा रहता है, इसीलिए वो भोगता नहीं है। इस बात को आगे खुलासा से भावार्थ में कहेंगे। फिर आज आचार्य देशिंदे की टीका भी हमें पढ़नी है। अज्ञानी स्थित प्रकृति स्वभाव सु कर्म फल को वेदता, अरुज्ञानी तो जाने उदयगत, कर्म फल नहीं भोगता। क्या बातें आई, देखो भावार्थ पढ़ता हूँ। अज्ञानी को तो शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं है, इसीलिए जो कर्म उदय में आता है उसी को वह निज रूप जानकर भोगता है। तो ये भूल बात है। देखो, ये कर्म उदय में आता है तो उसी को निज रूप जानकर, बस वहाँ तो ये टीका में भी अंत में बात आई थी ना कि जो भी बाहर में कर्म का फल आता है वो तो क्या है, ज्ञेय मात्र है, और आत्मा उसका जानने वाला है। मगर ये ज्ञेय मात्र है, वास्तव में मैं उसका जानने वाला हूँ, ये पता नहीं होने से उसमें क्या कर लेता है, जुड़ता है, उस प्रकृति के फल में अहम करता है। और अहम करता है, यही यहाँ कहते हैं कि इससे अहम करता हुआ सुख दुख को वेदता है। मूल बात है, सुनना बराबर से, क्योंकि मैंने कल अंत में बात कही थी कि पूरी टीका में से, इस सिद्धांत में से ये बात निकला कि भोगना इसी का होता है कि जिसमें है ना क्या होता है, अहमपना होता है। भोगना यानी परद्रव्य में हम जब अहम करें, उसको अपना स्वभाव माने, उस कर्म के उद्देश्य से होने वाले रागादि भाव को, तो ही फिर उसकी पूर्ति करने का उपाय करेगा, और उसकी पूर्ति करने में वो आकुलता को प्राप्त होगा, सुख दुख को वेदन करेगा। मूल बात ये है। और अघाती कर्म के उद्देश्य से जो संयोग की प्राप्ति होती है तो उसमें अपनापन करेगा, इष्टनिष्ठपना करेगा, और उसमें इष्टनिष्ठपना करते हुए सुख दुख को प्राप्त होगा। सुख शब्द क्यों लेता हूँ, फिर से कह रहा हूँ, सुखाभास रूप सुख, और अर्थात तो आकुलता करेगा। तो इस प्रकार से वो भोगता है ना, सुख दुख को भोगता है खरेखर तो, मगर मानता ये है
कि मैं पर पदार्थ को भोगता, पर पदार्थ को तो भोगता ही नहीं है, पर पदार्थ को भोगता हूँ ऐसा मानता है और ऐसा मानकर उसके द्वारा सारी कल्पनाएं करता है। मैंने कल बहुत खुलासा किया था कि कोई पदार्थ मिले और बिछड़े तो उसमें क्या होगा, अब क्या होगा, मिले तो अब क्या करूँ, उसके लिए कैसे संभालूँ। तो इस प्रकार से दुखी होता है, इस प्रकार से विकल्प कर करके दुख को ही, आकुलता को भोगता है। तो ये जीव ने जहाँ आपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा को तिरस्कार किया, उसका लक्ष्य छोड़ा, तो कोई न कोई पदार्थ में अहम करता हुआ उसका भोक्ता बनता है, अर्थात अपने को भोक्ता मानता हुआ। भोक्ता मानने का अर्थ है कि उसको लेकर सुखी दुखी होने का भ्रम करता है, अज्ञान करता है, ऐसा समझना चाहिए। देखो अभी इस बात को भावार्थ में पढ़े फिर से। अज्ञानी को तो शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं है, ठीक है, यही अज्ञानी है। एक बात को समझना कि शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं होना, क्या कहा, शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं होना यही अज्ञान। इतनी अद्भुत बात निकली कि अज्ञानी को तो शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं है, अर्थात जिसे शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं है। शुद्धात्मा का ज्ञान यानी शुद्ध आत्मा यानी ज्ञान स्वरूप आत्मा, ये बात ध्यान में रखना। शुद्धात्मा यानी ज्ञान स्वरूप आत्मा। ज्ञान स्वरूप आत्मा को शुद्धता का क्या संबंध है कि जानने रूप रहता है, उस रूप नहीं होता, इसीलिए ज्ञान स्वरूप आत्मा कहते ही शुद्धात्मा की सिद्धि होती है ना। ज्ञान स्वरूप आत्मा कहते ही पर से भिन्नता की सिद्धि होती है, इसलिए शुद्ध है ऐसी सिद्धि होती है। तो ये जो शुद्धात्मा जो है, ये जिस प्रकार से जो आत्मा शुद्ध है, ज्ञान स्वरूप रूप से शुद्ध है अथवा ज्ञान स्वरूप है इसलिए शुद्ध है, समझ में आया। जानता है, ज्ञाता दृष्टा रहता है, किसी में जा नहीं मिलता, ज्ञकृत अशुद्धता लागू नहीं होती इससे। तो इस प्रकार से जो शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं है, जिसे कुल मिला के आपको और सरल करना हो तो जानने देखने वाला हूँ ऐसा जिसको भान नहीं है, ज्ञान में ज्ञान है ऐसा भान नहीं है, है ना। ज्ञान में ज्ञेय की कल्पना करता है, ज्ञान में जानने में आने वाले पदार्थों के साथ संबंध करके अशुद्धता का अनुभव करता है, अर्थात तो आपको किसी को मिला के मिलावट वाला जीवन जीता है। मिला के यानी मिलता नहीं, कुछ मिल गया ऐसा मानकर वो मिलावट के रूप में अपना भ्रम करता हुआ जीवन जीता है, अथवा तो मिलावट के रूप में क्या करता है, अज्ञान करता है। देखो ये आपको ये इंडिकेशन है कि जब भी हम किसी पदार्थ को या किसी पदार्थ की परिणति को या किसी पदार्थ के भाव को हम अपने में मिला के अपना जीवन अगर समझते हैं तो ये समझ लेना कि ये अज्ञान रूप जीवन है ना। ये जीव ने निरंतर अज्ञान किया, और अज्ञान से क्या होता है, कर्म का बंध होता है, कर्म के बंध से क्या होता है, संसार होता है। ये मैंने कल भी खोला था, थोड़ा सा जितना खोलना चाहिए, कि हम अज्ञान कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम भोजन कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम पूजन कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम व्यापार चला रहे हैं, हमें लगता है कि हम, है ना, वो बाह्य के कोई न कोई कार्य को लेकर दौड़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, भाग रहे हैं, सूंघ रहे हैं, सुन रहे हैं। समझ में आएगी नहीं, 5 इंद्रिय के विषयों में इस प्रकार से लिया न, चख रहे हैं, है ना। मैंने जीभ के द्वारा चखा, कान से मैंने सुना, ये लिया ना मोक्षार्थ प्रकाश शक्ति। तो क्या ये परद्रव्य के साथ मिलाकर, है ना, जानने देखने के स्वभाव को भूलकर ये अज्ञान करता है, ये मिथ्यात्व करता है। जीव दो ही चीज करेगा, या ज्ञान करेगा, ज्ञान को भूलेगा तो मिथ्यात्व करेगा। अब मिथ्यात्व का पेट इतना बड़ा है, आया था ना, अनंत फल है, कि इसमें अनंत कषाय पैदा करने की ताकत है, ये है अनंत कर्म फल। तो उस मिथ्यात्व को लेकर फिर कषाय उत्पन्न होती है, और जब कषाय उत्पन्न होती है तो उस कषाय की पूर्ति के लिए पाप रूप जीवन हो जाता है। तो इससे फिर जीव पापों में और कभी कभी शुभ और कभी अशुभ और इसी में ही रमता हुआ, रचा पचा रहता हुआ बंधा है। बंधा है यानी एंगेज है। कहाँ एंगेज है, दुख में एंगेज है, पर में रति कर रहा है, समझ में आया।
तो इस प्रकार से ये बंधन को प्राप्त है। गजब की बात है। देखो, अज्ञानी को तो शुद्धात्मा का ज्ञान नहीं है, इसीलिए जो कर्म उदय में आता है उसी को वह निज रूप जानकर भोगता है। भोगता है कि उसका क्या निकलना है, उसका भोगता बनता है, मानता है। निज रूप जानकर जो भी कर्म उदय में आए, है ना, जो कर्म उदय में आए, इसका कर्म का जो भी फल आया, घाती कर्म का पर्याय में राग द्वेष रूप के रूप में आया, अर्थात तो औदयिक अज्ञान के रूप में आया, अथवा ज्ञान के उगाड़ रूप के रूप में आया। ज्ञान का उगाड़ होना, कंबड़ होना, है ना, वो भी प्रकृति का नेचर है। जानना तो आत्मा का स्वभाव है, मगर उसमें कितने ज्ञेय आने, कितनी ज्ञेय नहीं आने, वो कर्म प्रकृति के अनुसार जो बाहर में व्यवस्था बनती है। और वास्तव उपादान से देखे तो जीव का उपादान है, और कर्म निमित्त से दिखे तो कर ज्ञानावर्ण कर्म क्षम के निमित्त से जो पदार्थों का जानना, जो पदार्थों का जानना बनता है। जानना बनता है ऐसा नहीं, जानना तो बनता ही स्वभाव। तो इस प्रकार से ये प्रकृति का रस है, क्षम भी प्रकृति का रस है, राग द्वेष भी प्रकृति का रस है। कौन से कर्म प्रकृति का रस है, मोह राग द्वेष आदि भी। तो ये सारी बातें हमें समझ में आनी चाहिए, तो उसे अपना स्वरूप जानकर भोगता है। देखो, क्षयोक्षम अपना स्वरूप नहीं है, पर संबंधी परलक्षी ज्ञान वो अपना स्वरूप नहीं है। तो आया ना, वो पराया ज्ञान भी पर की, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, ये सब बातें आई है आगे। तो ये जानना मेरा स्वभाव है ना, सबको जानना मेरा स्वभाव है। मगर कोई कर्म के निमित्त से क्षयोक्षम होना और वो अटक अटक के वहाँ रुक के वहाँ, है ना, जानना, वो मेरा खंड खंड रूप मेरा ज्ञान का स्वभाव नहीं है। ये कई बातें हैं, कई गाथाएं आगे खुली है। खैर यहाँ तो इतना है कि ये जब उस कर्म के प्रकृति के उद्देश्य से होने वाले जो भी, उससे रस से होने वाले जो भी अवस्थाएं बनती है, और गाती अगाती कर्म के निमित्त से जो देह आदि नर्क आदि, तो ये सब को निज स्वरूप जानकर भोगता है। उसमें अर्थ क्या, निज स्वरूप जानकर सुख दुख का अनुभव करता है। समझ आया ना, ये सुख दुख का अनुभव करता है, ये अज्ञान का फल है। तो बहुत बड़ी बातें है। मान लो कि तुमने आमरस का सेवन किया, है ना, आमरस का सेवन का प्रसंग आया उदय में, ठीक है, और हमें उसमें हमने क्या किया, ये तो क्या कर्म प्रकृति के फल, कर्म प्रकृति का रस है, वो आम फल का संयोग होना, जीवा के साथ उसका मिलना, ये सब कर्म प्रकृति के अनुसार होने वाला प्रसंग है। अब हमने क्या किया, उसमें हम सुखी हुए, हमें आनंद मिला, ऐसा हमने भ्रम किया। अर्थात तो इस प्रकार से हमने सुख का अनुभव करके भोगने का भ्रम किया, है ना, ये अज्ञान चल रहा है। ये ऐसा है। तो ये कर्म प्रकृति के फल में हम जो सुख दुख रूप भोगते हैं ना, ये भ्रम है। ये सुख दुख को भोगना, ये भोगना कहते हैं, वो अज्ञान का फल है। अभी ये बात दिमाग में नहीं उतरती, ये बात हमें थोड़ी सी गले नहीं उतरती, है ना। मान लो कि बाहर में कोई पुण्य के उदय में, सुनना बराबर से, कोई माल का बिकना हुआ, है ना, अपने व्यापार में माल का बिकना हुआ, अच्छे दामों से, जो भी तुम्हारी भाषा चलती हो, अच्छे दामों से बिकना हुआ, और अच्छे मुनाफा के साथ वो अपना प्रसंग आया। तो ये क्या है, पुण्य कर्म की प्रकृति का रस है। जब इसमें मान लो कि हमने क्या माना, है ना, मैंने क्या भोगा, आनंद को भोगा ना, आनंद हुआ, मजा आई, तो ये कहते हैं कि अज्ञान का फल है। गजब है, ये तो अज्ञान का फल है। ये जो उसमें ये अज्ञान हुआ, तुमने तो अज्ञान किया, आनंद किया कि अज्ञान किया, जरा सोच ले। क्यों? क्योंकि वो आनंद था नहीं और उसमें आनंद है नहीं, तो हमने आनंद का भ्रम किया, तो अज्ञान किया। अच्छा, इससे क्या होगा, आनंद तो दूर, फिर उससे क्या होगा, बंद होगा, रौद्र ध्यान हुआ। और रौद्र ध्यान का फल क्या है, देख लेना आप शास्त्र में खोल कर। पहले विकल्प किया और विकल्प का आर्त ध्यान हुआ, और फिर उसमें सुख माना,
है ना। तो रौद्र ध्यान हुआ, तो रौद्र ध्यान हुआ, सुख कहाँ हुआ, धर्म कहाँ हुआ। तो ये आर्ध रौद्र ध्यान करते रहता है, आत्मा का ध्यान कहाँ हुआ, धर्म ध्यान कहाँ हुआ। ये बहुत बड़ी बात है, गजब है। देखो ये तो इतना, ये रौद्र ध्यान में भी कभी कभी ये बातें खुलती है कि प्रशस्त रौद्र ध्यान, है ना। आज बढ़िया प्रवचन हुआ है ना, उस बात का हमें आनंद हुआ, तो ये क्या हुआ, अज्ञान हुआ। क्या बात करते हो, प्रसन्नता नहीं आवे, अरे आवे ना, मगर तुम उस प्रसन्नता आवे ऐसा कहकर क्या कहना चाहते हो। अरे इसे रौद्र ध्यान ही कहते हैं, प्रशस्त रौद्र ध्यान, ऐसा भी एक विभाग है। बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म चर्चाएं पड़ी है। जनरली पापों में गिनाते ना आर्द्र रौद्र ध्यान, मेरे पुण्य भावों में भी गिनाया है। गुरुदेव जी के प्रवचन में से एक बार मैंने आपको बताया था, है लिया भी था, ऐसे स्वाध्याय में लिया भी था, बुक में से पढ़कर। तो देखो ये ज्ञानियों की मस्ती है, समझ में आता है उनको, क्योंकि एक स्वरूप में लीन, वितराग के बिना फिर उसको जिसमें डालना है उसमें डालो। वितराग के बिना फिर उसको, आपको वितराग नहीं है ना, वो बात खत्म। फिर जिसमें जो कहना है कहो उसके लिए, हमारे से तो वो विमुख हो गया वो पढ़ना। आज इतनी बहुत बड़ी बात कही है जिनवाणी माता की, भाई वो प्रसन्नता आवे आवे ऐसा नहीं, मगर उससे कोई कर्म की निजरा नहीं होती। वो भी जिनवाणी माता बतलाती। समझ, ये सारी बातें हमें समझनी चाहिए। कहाँ बात चलती थी कि ये जो कर्म प्रकृति के फल को ये निज रूप मानता है, ये बात आई थी ना, ऐसा। और सुनो, और ज्ञानी को शुद्धात्मा का अनुभव हो गया है, बस वहां से ज्ञानी, यानी मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, जानने देखने रूप ही मेरा जीवन है, यानी बोलता नहीं, विचार नहीं करता, जानने रूप देखने रूप ही रहने रूप जीवन जीता है, ये ज्ञानी है। तो इसीलिए ये कहते हैं कि उनके भी जो प्रकृति के उदय का फल आता है, तो उसे अपना स्वभाव नहीं जानता। वेद ज्ञान है ना, अपना स्वभाव तो ज्ञान है, तो अपना स्वभाव ज्ञान और राग दोनों कैसे हो सकता है, समझा। अपना स्वभाव राग और मतलब कि ज्ञान, दो स्वभाव थोड़ी हो सकते हैं, एक तो विभाव है, एक स्वभाव है। तो राग मेरा स्वभाव नहीं है, यानी जो अपने स्वभाव रूप से जब स्वभाव नहीं माना, तो उसके पूर्ति की जिम्मेदारी नहीं रही और उसके फल की कोई अपेक्षा वांछा नहीं रही, बात खत्म। उससे फिर वह निवृत्त हो गया, है ना। ये बंधा हुआ नहीं रहा, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या फल आएगा क्या फल नहीं आएगा, जब मेरी चीज ही नहीं है तो मेरे से उपयोग मुझे क्यों भमाओ। तो इस प्रकार से मात्र ज्ञाता ही रहता है, भोक्ता नहीं होता, ये बात सारी आई है। अब देखो थोड़ा समय है अपने पास, तात्पर्य वृत्ति में थोड़ा पढ़ता हूँ क्या इसमें कैसी बात आई है। देखो ये इसी बात को लेकर कहते हैं, मगर कुछ बातें इतनी अलग से अर्थात तो विशेष स्पेशल भाव प्रकट कर देते हैं कि हमें बहुत हमें गाइडलाइन मिल जाती है। देखो मैं पढ़ता हूँ कि अब शुद्ध निश्चय से कर्म के फल का भोक्ता बना जीव का स्वभाव नहीं है, किस कारण से, क्या कहा। अब शुद्ध निश्चय ने ले आए, नई की भाषा यहाँ कही कि अब शुद्ध निश्चय से कर्म के फल का भोक्तापना जीव का स्वभाव नहीं है। इसका अर्थ क्या, अशुद्ध निश्चय से भोक्ता है। अरे अशुद्ध निश्चय से इसका अर्थ है कि ये जो अज्ञानी मानता है ना, तो इस प्रकार से भोक्ता बनता है, भोक्ता मानता है, तो ये अशुद्ध निश्चय से है। परमार्थ से देखा जाए तो वो भी शुद्ध निश्चय से देखा जाए तो वो भोक्तापना उसका स्वभाव ही नहीं है पर का, है ना। तो उसका नेचर ही नहीं है, जब स्वभाव ही नहीं है तो कैसे भोक्ता होगा। तो भोगने का भ्रम है ऐसा। आपको ज्ञानी तो भोगता है, अरे ज्ञानी उसको भोगता, भोगते हुए भी नहीं भोगता। अब भोगते हुए का क्या अर्थ, और भोगते हुए भी नहीं भोगता इसका क्या अर्थ। भोगते हुए भी नहीं भोगता, देखो आपने करता है और करते हुए भी नहीं करता, यानी राग रूप परिणमित होता है फिर भी उसको कर्तव्य रूप से नहीं करता। ऐसे ही यह भोगने रूप दिखता है कसाय के अनुसार छद्मस जी पिछले गुणस्थानों में, पर उसे सुख रूप अनुभव नहीं करता। अर्थात ये भोगना जीव का स्वभाव है, इस रूप से नहीं भोगता, बहुत मजबूरी में यहाँ आया है
अर्थात उसे उसी समय भी स्वामीपना नहीं है कि भोगने में कोई लाभ है ऐसा नहीं मानता हुआ उस भोगों की वृत्ति को भी त्यागता हुआ आगे बढ़ता है। अर्थात तो शुद्धोपयोग में जाने का ही परिणाम उसका विशेष बनता है और शुद्धोपयोग का ही उपाय रहता है। क्यों? क्योंकि उस भोगने के अंतर्गत उसे एक क्षण के लिए भी उसे अतीन्द्रिय सुख का जुदापना भाषित हो गया होने से उसे सुख का अनुभव नहीं करता, इसलिए भोगता हुआ भी नहीं भोगता। ये बात आई है, मैं सिर्फ शुरुआत करके उसको समाप्त करता हूँ। कल में एक टीका शांति से लेंगे, अपन उसको जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब शुद्ध निश्चय से कर्म के फल का भोक्तापना जीव का स्वभाव नहीं है। किस कारण से कहते हो, कैसे कहते हो, इसकी चर्चा इसमें आनी है। आगे लगते हैं कि अज्ञान स्वभाव होने से, यानी देखो इसको अगर कोई भोक्ता बनता है वो तो अज्ञान के कारण बनता है और ज्ञानी के तो अज्ञान नहीं है, इसलिए उसका भोक्ता नहीं है। वो सारी बात किस प्रकार से ज्ञानी को अभोक्ता कहा और किस प्रकार से अज्ञानी को भोक्ता कहा, इसकी चर्चा पुनः आचार्य जयसेन देव की टीका के द्वारा हम विचार करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।